जय श्री कृष्णा, जय माता दी लोगों। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोगों का दिल से स्वागत है। सभी भाई बहन, बड़े बूढ़े, सभी लोगों का मेरा नमन करके दिल से स्वागत है आज के इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन, लोग कहते हैं कि ये तुक्का लग गया है। भाई तुक्का लग गया है, चलो मान लिया आप लोगों की बात कि तुक्का लग गया है। लगा तो तुक्का, नहीं लगा तो सत्य नहीं हुई। मगर ऐसा हर बार क्यों होता है कि ये तुक्का जाके बिल्कुल सही लग जा रहा है? चलो स्टार्ट करने से पहले वीडियो दिखाऊंगा, छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। माइक उतार लेता हूँ, आवाज़ कम आती है थोड़ी मेरे फ़ोन में। भाई के ऊपर डैम के टूटने या फिर डैम के खुलने के कारण बहुत सारे लोगों को परेशानियां होंगी। मतलब कई बार होता है ना, डैम में ओवरफ्लो पानी भर जाता है तो उसके गेट्स खोल दिए जाते हैं, तो गेट खुलने के कारण बहुत सारे लोगों को परेशानियां होंगी। खासकर नेपाल की साइड से आते हुआ कोई भी डैम जो नदी नालों के ऊपर बना हुआ है, जो किसी जगह के ऊपर बना हुआ है, मतलब नेपाल की साइड से परेशानियां आती हुई दिखाई देती हैं। इस समय के ऊपर असम, मणिपुर के अंदर हालात देख रहे हो। मतलब ठीक है, मान लिया तुक्का, लगा दिया तुक्का, नेपाल का नाम भी ले दिया हम लोगों ने तुक्का लगा के। और नेपाल का नाम लिया और नाम लेने के तुरंत ही बाद नेपाल के अंदर अभी 2 बसों का बड़ा हादसा घटित हुआ। और इस हादसे के अंदर 6 भारतीय जो मूल से भारतीय हैं वो लापता, मतलब हालत खराब। 60 से ऊपर लोगों के गायब होने की समस्या है। और इतनी विकराल कि ये बस क्यों नेपाल के अंदर ही जाकर गिरी, और कहीं भी गिर सकती थी ना। क्यों इस समय के ऊपर ये हादसा हम लोगों को दिखा रहा है कि किस प्रकार से वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस सही हो रही हैं। 6 भारतीय जो गायब हो गए हैं नदी के अंदर गिरने से, तो इनका पता ही नहीं चला है अभी तक। मोर देन 60 पीपल मिसिंग है। 6 तो मूल भारतीयों के बारे में कही जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैसिव लैंडस्लाइड हुआ जिसके कारण 2 बसें रिवर के अंदर जाके गिर गई। और इतनी बड़ी घटना जो ये घटित हुई, ये केवल और केवल हम लोगों को ये दिखाती है, ये प्रमाणिक स्थिति दिखाती है कि जो डायरेक्शंस, जो चीज़ें बताई जाती हैं वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन के अंदर सत्य साबित होती हैं। तो 60 में से 6 या 7 भारतीय हैं और त्रिशूली नदी के अंदर ये बसें गिरी हैं। बहुत ही ज़्यादा दुखदाई और दर्दनाक घटना घटित हुई है। और इसको तो जस्ट स्टार्टिंग समझना, इसको बिगिनिंग समझना। ये हादसा बहुत बड़े हादसों की एक स्टार्टिंग है। ठीक है, 7 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। अभी लेटेस्ट खबर बता रहा हूँ, अभी तो मिसिंग थी। 7 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। 60 से ज़्यादा लोग लापता हैं, तो अभी हो सकता है कि और भी लोग इसमें फंसते हुए नजर आए। तो अब आने वाले जो ये अपना महीना चल रहा है, अभी तो स्टार्टिंग है, आज तारीख हुई है 13 के बाद में जो ये 15 दिन का समय बचा है, इस 15 दिन के अंदर लैंडस्लाइड्स और फ्लड के कारण, मैंने कहा था जो ट्रेलर है वो ट्रेलर अब मूवी दिखाएगा। और मूवी देखने के लिए स्टार्ट हो जाओ। और ये 15 दिन बहुत कुछ करते हुए नज़र आएंगे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन पूर्ण रूप से एक्टिवेट है, जो इस समय के ऊपर हालातों को गंभीर से अति गंभीर बनाती हुई नज़र आने वाली हैं। इस हालातों के अंदर ये फंसते हुए नेपाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय और आपके अरुणाचल प्रदेश की जगह ये राज्य दिखाई देने वाले हैं। इनके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये साउथ की डायरेक्शन, इनके अंदर बड़े स्थिति गंभीर होती हुई नज़र आ सकती है। फिलीपीन एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका। जो हुआ है वो सभी लोगों ने देखा होगा।
और आने वाले समय के अंदर अब यहीं से ही परिस्थितियां नया रुख लेने वाली हैं, नया कारण बनने वाला है, नए विवाद आने वाले हैं, नई कठिनाइयां आने वाली हैं और सावधान रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसको पता था कि एक बड़ा लैंडस्लाइड होगा और 2 बसें, संपूर्ण बसें जाके नदी के अंदर गिर जाएंगी और उस नदी के अंदर गिरने से इतनी भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि जिसमें से 7 भारतीयों की ऑलरेडी मौत हो जाएगी और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो जाएंगे और नदी के अंदर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रखे हैं। बहुत बड़ा हादसा है, बहुत ही दुखद घटना है और आगे आने वाले समय के अंदर ऐसी घटनाएं आपको और हम लोगों को कई बार कई जगहों से सुनने को मिलने वाली हैं। दर्दनाक एक्सीडेंट्स, जो बोला गया था दर्दनाक एक्सीडेंट, वो दर्दनाक एक्सीडेंट्स यही होते हैं, दर्दनाक एक्सीडेंट। इसी प्रकार की घटनाएं जो हम लोगों को चिंतित कर देती हैं, इसी प्रकार की घटनाएं जो हम लोगों को कठिनाइयों के अंदर ले आती है। दूसरी खबर मैं आप लोगों को बता देता हूं निकाल के। दूसरी खबर, नेपाल के अंदर सत्ता परिवर्तन। नेपाल का सत्ता परिवर्तन देखा, नेपाल से चिंता की विषय निकल के सामने आ रहा है। अभी एक खबर दी थी, अब दूसरी खबर दे रहा हूं, नेपाल सत्ता परिवर्तन। इसके अंदर इतनी 3 दिनों के बाद में ही ये सारी चीजें दिखाई देना नेपाल के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयों का समय लेके आ रहा है। प्रचंड सरकार का पतन हो गया और अब की बार केपी ओली जी, शेर बहादुर दूबा, ये संसद प्रतिनिधि, विश्वास मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से गठित इतने कम समय के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हो जाएंगी। ओली सरकार की वापसी है और चीन की चांदी ही चांदी है, ये बात समझ लेना। चीन अब इंटरफेरेंस दोबारे से करता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर सरकार बदल गई है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नई सरकार बनाने को लेकर अपना दावा पेश कर दिया है और कठिनाइयां अब नेपाली लोगों के लिए भी शुरू हो गई हैं और ये कठिनाइयां भारत के लिए भी शुरू हो गई हैं। चीन और नाटो विवाद एक साइड बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नेपाल के अंदर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो अब उन्मूल, इससे पहले भी कई बार मौजूदा हालात में सरकार गिरी है नेपाल की। विदेशी मामलों के अंदर कई प्रकार से नेपाल और चीन के संबंध मजबूत हुए हैं। म्यांमार को चीन ने अपने हक में ले लिया है पूर्ण रूप से। अब नेपाल के अंदर अपनी भागीदारी दिखाता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान को ऑलरेडी उसने अपने पक्ष में ले रखा है, दबा रखा है। तो अब ओली सरकार की वापसी भारत के लिए कठिन समस्याओं को उद्गम करती हुई दिखाई देती है। जिस प्रकार से पहले एक विवादित बयान सामने निकल के आया था, हमारे नेपाली लोगों के और भारतीयों के मन में एक दूसरे के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है, मगर ये सारा खेल करने वाले ये वही लीडर पार्टी है, वही लीडर से जो सत्ता के अंदर बैठते हैं और जिनके कारण हम लोगों को आपसी विवाद का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और आपसी विवाद के सामने के कारण मेरे बहुत सारे ऐसे ये कहिए सब्सक्राइबर है जो नेपाल से भी देखते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं और कहते भी हैं कि हमेशा सरकारों के कारण विवाद उत्पन्न होता है। भारत का जाना, हम लोगों का काठमांडू जाना, हम लोगों का यात्रा के लिए जाना, हम लोगों का महादेव मंदिर के अंदर दर्शन करने जाना, बहुत सारी नेपाल के लिए उपलब्धियाँ, ये कहिए टूरिस्टों का आना, बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। लेकिन अगर इस प्रकार के हालात उत्पन्न हुए तो आगे नेपाली लोगों के लिए भी संकट उत्पन्न होने वाला है। तो अब नेपाल के लिए परस्पर संभावित स्थितियां बदलने वाली हैं। यही वो कठिनाइयां थी जो मैं कह रहा था कि नेपाल की तरफ से आती हुई कठिनाइयां हम लोगों को दिखाई देगी। मॉनसून रिलेटेड कठिनाइयां दिखाई दे गई और इसी वीडियो का टाइटल था, कोई दूसरी वीडियो नहीं है, सावधान सत्ता परिवर्तन। यही वो वीडियो है, चला देता हूं, कभी कहोगे। ये देखो, यही वो वीडियो है, नेपाल वाला, 8 जुलाई सत्ता परिवर्तन। और ये इसी वीडियो के अंदर इसलिए बताया था कि हालात बदतर होने वाले हैं। तो भाई अब संभलने का समय आ गया है। भारतीय नागरिकों को एकजुट एकाग्र होने का समय आ गया है। कठिनाइयां द्वार पर खड़ी हैं और आगे आती हुई भी दिखाई देंगी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जिस प्रकार से पगडंडी पर आगे बढ़ रहे हैं
सिचुएशंस वैसे ही चल रही हैं जैसा कि डिफाइन कर रहा हूं मैं आप लोगों को। तो इन वीडियोस को नज़रअंदाज मत कीजिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना कीजिए, समझा कीजिए, क्योंकि कठिनाइयां जो आगे के लिए मुझे दिखाई दे रही हैं वो हम लोगों को कहीं बड़ी चिंता का विषय, कहीं बड़ी चेतावनी के रूप में जो बताई जा रही हैं वो एक बड़ी हानि ना पहुँचा दे। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए और यूट्यूब का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को लाइव सेशन का और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।